YouTube channel. I am Tamanna. So today I am going to explain you class 10th English first flight chapter number 1, A Letter to God. तो सबसे पहले हम चैप्टर की बहुत जल्दी से समरी देखेंगे, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे और अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए होंगे तो बिल्डअप ब्रेन के हैंड रिटेड नोट जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले होंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये एक फार्मर के बारे में है जिसका नेम होता है लेंको. ठीक है, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है. उसकी एक कॉर्नफील्ड होती है, ठीक है, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन, कि उसकी जो क्रॉप है उसको अच्छे से नरिशमेंट मिल पाए. ओके, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है. ठीक है, कि बारिश वो चाहता है और बारिश हो जाती है. एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी कि बारिश हो रही है. एंड इवन ही एक्सक्लेम दैट कि जो ये रेन ड्रॉप्स है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स. और ये भी कहता है कि जो बड़े रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है और जो छोटे रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट है. ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसकी फैमिली भी खुश होती है कि इस बार उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है. ठीक है, क्योंकि उसकी कॉर्नफील्ड जो है वो अच्छे से नरिश हो पाएगी क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है. लेकिन एकदम से क्या होता है, एकदम से बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स भी गिरने लग जाते हैं. हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले, ठीक है, बर्फ़ के ओले जो होते हैं वो भी साथ में गिरने लग जाते हैं. तो पूरी फैमिली जो है परेशान हो जाती है कि जल्दी से मौसम ठीक हो, नहीं तो उनकी जो फील्ड है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी. बट ऐसा नहीं होता, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहता है. और जब ठीक होता है और लेंको फील्ड में जाता है तो पूरी जो फील्ड है, कॉर्नफील्ड है, वो बिल्कुल सॉल्ट की तरह दिखती है, नमक की तरह दिखती है, क्योंकि हर जगह बर्फ़ फैली होती है. ठीक है, और उसकी फील्ड, कॉर्नफील्ड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बचता है कि वो बेच पाए या खुद खा पाए, अपनी फैमिली को खिला पाए. सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे, सैड थे कि अब कुछ नहीं है, वो कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे. ठीक है, क्या खाएंगे, क्योंकि कुछ पैसे भी नहीं है उनके पास. उनका प्रॉफिट जो था वो इसी से होने वाला था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था. तो अब उनके पास सिर्फ एक होप था, होप फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, कि उन्हें गॉड से हेल्प मिलेगी, भगवान से मदद मिलेगी. तो लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ठीक है, ही वर्क सो मच, और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, एक फार्मर है, लेकिन इसके बावजूद ही नोज हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं. नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स टू राइट अ लेटर. ठीक है, उस लेटर में कुछ भी नहीं था, दैट वाज नथिंग बट अ लेटर टू गॉड. एंड ही आस्क्ड हिम टू सेंड 100 pesos in order to sow his field again. ठीक है, कि वो अपनी फील्ड को दोबारा से सॉ कर पाए और अपनी फैमिली को कुछ खिला पाए एक साल के लिए, जब तक उसकी फील्ड दोबारा जो है अच्छे से नहीं होती है. ओके, तो अब क्या होता है, वो लेटर लिखते हैं गॉड को कि मुझे 100 pesos भेजो. जैसे हमारे इंडिया में पैसा होता है, रुपीस होता है, वैसे उधर पेसोस होते हैं. तो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. ओके, और वो लेटर जो है पोस्ट ऑफिस जाके उधर पोस्ट कर देते हैं. जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को उसका लेटर मिलता है तो वो अपने बॉस के पास ले जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है कि ये कौन पागल इंसान है जो लेटर के ऊपर गॉड लिखा हुआ है जिसने, कि मैं कैसे किसको दूँ इस लेटर को, जब गॉड तो नहीं है, मैं गॉड से नहीं मिल सकता हूँ, तो मैं किसको लेटर पोस्ट करूँ. तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं. लेकिन उसके बाद दे रियलाइज्ड कि जिसने भी ये लेटर लिखा है वो गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तभी उन्होंने गॉड से मदद मांगी है. बट व्हेन दे ओपन द लेटर, जब वो लेटर को ओपन करते हैं तो वो पढ़ते हैं उस लेटर को और ये देखते हैं कि उस लेटर में सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ उन्होंने मदद नहीं मांगी, उन्होंने बस ये नहीं लिखा कि रिप्लाई मिल सके उन्हें, नहीं, साथ ही साथ उन्होंने पैसे भी मांगे हैं. ठीक है, उसमें सिर्फ रिप्लाई, एक लेटर का रिप्लाई नहीं देना है, साथ ही साथ पैसे भी देने हैं. तो दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंको. ठीक है, इन ऑर्डर टू नॉट शेक हिज फेथ फ्रॉम गॉड. तो उन्होंने क्या किया,
पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि पैसे दो हमें, और अपनी भी सैलरी से बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो उस लेंको को दिया। लेकिन फिर भी एज वो क्या है, एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ही है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस जो है वो इकट्ठे कर पाए। ठीक है, 100 पेसोस नहीं इकट्ठे कर पाए, ओनली 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए। जब लेंको ने आके वो लेटर खोला तो हमें होता है ना कि वी ऑल बिलीव गॉड। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है गॉड को बिलीव करते हैं। हम हो सकता है कि लेटर भी लिखे, लेकिन जब हमें उस लेटर से रिप्लाई मिलेगा तो हम एकदम चौंक जाएंगे। और अगर पैसे होंगे उस लेटर में तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ना कि किसने भेजा होगा, क्या पता किसी पर्सन ने भेजा हो वो लेटर, राइट। लेकिन लेंको ने ज़रा भी सरप्राइज नहीं दिखाया अपने फेस पे, ज़रा भी कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखाए। बिसाइड दैट वो गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए कि मैं, और एक और लेटर लिखा गॉड को, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने 100 पेसोस मांगे थे। आई नो आप ऐसी गलती नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 100 पेसोस नहीं मिले हैं, तो मुझे जल्दी से जो भी रेस्ट मनी है वो जल्दी से भेज दीजिए। लेकिन डोंट सेंड इट थ्रू मेल के जरिए मत भेजना, बिकॉज ऑल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक, कि सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो बेईमान है और उन्होंने ही मेरे पैसे चुराए होंगे। ठीक है, तो इसमें इस सिचुएशन में आयरनी है कि जिस इंसान ने उनकी मदद करी वो उन्हें ही बेईमान कह रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। अगर आपको इसके एसेस लेनी है तो आप ले सकते हैं। ओके, सो अब कुछ MCQs क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंकोस फील्ड, कौन सी क्रॉप। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लेंको एंड लेंचो ये दोनों ही बोल सकते हैं, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, सो कौन सी क्रॉप लेंको के फील्ड में ग्रो हो रही थी, कॉर्न, बी बार्ली, सी राइस, नन ऑफ द अबव। सो कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही थी, कॉर्न, ए कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंको ने कंपेयर करा था, जब बारिश हुई थी तो उन्होंने कंपेयर करा था रेन ड्रॉप्स को, तो लार्ज रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर करा था, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स और न्यू कॉइन्स के साथ उन्होंने कंपेयर करा था। नेक्स्ट, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंकोस फील्ड, किस चीज ने लेंको की फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, हेवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड और फ्लड। हेलस्टॉर्म की वजह से लेंको की फील्ड जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो बी हेलस्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड लुक्ड एज if it is covered, okay, the field looked as if it is covered with dash, salt, locust, sugar और ice। जब लेंको ने जाके देखा था तो फील्ड जो थी वो सॉल्ट की तरह दिख रही थी, क्योंकि हर तरफ बर्फ हो रही थी। सो सॉल्ट, ए सॉल्ट। नेक्स्ट, लेंको compared the quantum of damage with attack by rats, attack by crows, C plague of locust, plague of लोकस्ट, की जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को जब आ जाते हैं, उनकी एक साथ आ जाते हैं तो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। ओके, सो उन्होंने यही कंपेयर करा था कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आते क्रॉप्स में तो भी कुछ बच जाता, कुछ छोड़ देते वो, लेकिन हेलस्टॉर्म की वजह से सारी फील्ड जो है वो बर्बाद हो गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप left in the hearts of Lenko's family, क्या होप बच गया था, comprehension from government, B self help from farmers association और C help from God, God's help from God। Next question, why did the postmaster decide to reply to Lenko's letter, क्यों postmaster ने decide करा कि वो लेंको की लेटर को रिप्लाई करेगा। He was a good man, B he felt apathetic, C to preserve Lenko's faith in God और D all of the above, all of the above। क्यों, क्योंकि वो एक गुड मैन थे। ठीक है, एक अच्छे इंसान थे, तभी उन्होंने किसी अननोन, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए वो राजी हुए, डिसाइड करा उन्होंने। He felt empathic,
एम्पैथेटिक एंड टू प्रिजर्व लेंकोस फेथ इन गॉड, ठीक है, वो चाहते थे कि लेंको के जो भी फेथ है गॉड पे वो ना टूटे, इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प करी। सो डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंको, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका सैम्पल पेपर में गिवन है, अभी आपका जो सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है 2020 टू 2021 का, उसमें ये क्वेश्चन है। सो लेंको इज डैश व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, डाउटफुल, स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, डिसमिसिव। इट्स आंसर इज डिसमिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इट मींस स्टोरी में चैप्टर में ये बोल रखा है दैट लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका क्या मतलब है? he looked like an ox, क्या वो ऑक्स की तरह दिखते हैं? he had an head of an ox, क्या उनके हेड जो है वो ऑक्स का है? he was working like animal in the field, yes, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, he works like animal in the field, इसलिए कहा गया है that Lenko was an ox of a man. So option C is correct. Next question, Lenko became dash when he counted money. A. upset, B. angry, C. surprised और D. worried. जब लेंको ने मनी काउंट करे, ठीक है, तो उन्होंने देखा 70 पैसोस एंड 70 पैसोस को देख के वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए, ठीक है। सो ऑप्शन बी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंको रिक्वेस्टेड गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प ऑफ ए 100 pesos in order to saw his field again, rebuild his house, C. live, and D. saw his field again and live. Yes, to saw his field again and live. Option D. Next question, in his second letter, Lenko requested God to send him dash pesos, 100, 70, 30 और 40. तो फर्स्ट लेटर में लेंको ने रिक्वेस्ट करा था गॉड को कि वो 100 पेसोस भेजे, लेकिन सेकेंड लेटर में जब उन्हें लेटर मिला तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 70 पेसोस है और उसमें से 30 पेसोस जो है वो गायब है, वो नहीं है लेटर में। तो उन्होंने सेकेंड लेटर में यही लिखा गॉड को कि मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे लेकिन इसमें सिर्फ 70 पेसोस है, प्लीज सेंड मी द रेस्ट, ठीक है, बाकी भेजो मुझे। तो बाकी कितने बचे? 100 minus 70, that is 30. So 30 pesos. Option C. Next question, Lenko, the house of the hero, not house. Lenko, the hero of a letter to God, is a teacher, farmer, business or priest. He is a farmer. वो कौन थे? farmer थे. Next, last question. Lenko say bunch of crooks to. Lenko ने bunch of crooks किसे कहा था? ये आप आंसर करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। उन्होंने किसको बंच ऑफ क्रूक्स कहा था? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, फैमिली को, या गॉड को, या फिर इनमें से किसी को भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन प्लीज do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपको नोट चाहिए इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।